राजस्थान की स्थिति। आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। अगर लंबाई के अनुसार देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण जो 826 किलोमीटर हैं, और अगर पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो 869 किलोमीटर है। दोनों की जो लंबाई है उसमें अंतर कितना आता है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। राजस्थान में जो कर्क रेखा होता है 26 किलोमीटर तक गुजरती है। और विकर्ण की लंबाई के अनुसार देखा जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऐसे तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की लंबाई है वो है 850 किलोमीटर विकर्ण के रूप में देखा जाए तो। अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक देखा जाए तो राजस्थान की लंबाई आती है वो आती है 784 किलोमीटर आती हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो मध्य प्रदेश बनाता है, और सबसे कम कौन सा राज्य बनाता है तो पंजाब बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे अधिक बनाता है जो मध्य प्रदेश बनाता है वो जो 1600 किलोमीटर है, और पंजाब बनाता है जो 89 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की लगती है तो 1070 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान का आकार देखा जाए तो पतंगाकार है, या यूँ कहते हैं कि रैम्बस के आकार का है, या विषमकोणीय चतुर्भुज के आकार की कह सकते हैं इनकी आकृति, राजस्थान की आकृति। अगर दिशा, तहसील और गांव के अनुसार अलग अलग दिशा में राजस्थान में कौन कौन से गांव हैं, या बिल्कुल किनारे पर, जैसे उत्तर दिशा में गंगानगर तहसील है उसमें कोण गांव है, सबसे लास्ट में कौन सा गांव है तो कोण गांव है। दक्षिण दिशा में कुंभलगढ़ तहसील में सबसे लास्ट अंतिम छोर पर गांव कौन सा है राजस्थान का तो वह है बोरकुंड गांव है। अगर पूर्व दिशा में देखा जाए तो राजाखेड़ा तहसील में सिलाना गांव है, और पश्चिम दिशा में अगर सम तहसील में देखा जाए तो कटरा गांव आता है। ठीक है। अब देखा जाए तो भारत में राजस्थान की स्थिति है तो भारत में राजस्थान की आती है वो आती है उत्तर पश्चिम आती है। आपने देखा होगा कि जैसे भारत का नक्शा होता है तो भारत के नक्शे के इस साइड यहाँ पर आता है उत्तर पश्चिम में है राजस्थान आता है। ठीक है। और विश्व ग्लोब में देखा जाए तो विश्व ग्लोब की बात करें जाए तो राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है तो आती है उत्तर पूर्व में आती है। कहाँ आती है? उत्तर पूर्व में आती है। उत्तर पूर्व में आती हैं। अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति आती है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे अक्षांश ये हो गया, अक्षांश ये है, अक्षांश है तो अक्षांश के आधार पर अगर राजस्थान की स्थिति आती है तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अगर देशांतर स्थिति से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। यानी इधर वाला तो क्या हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर की दृष्टि के आधार पर कौन सा आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर एशिया महाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान किसी आती है वो आती है दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर आती हैं। ठीक है। अगर ये अपन समझ सकते हैं कि ये ग्लोब है। इसका जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री से अंशांश है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और जो 0 डिग्री देशांतर है उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव हो गया। अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा होती है, और 66.5 डिग्री पर कौन आती है? आर्कटिक वृत्त आता है। ठीक है। अगर भूमध्य रेखा से नीचे देखा जाए तो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर कौन सी होती है? अंटार्कटिक वृत्त आता है। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ अगर सूर्य की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो सूर्य की किरणें होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सीधी पड़ती है, आपको पता है। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने के कारण क्या होता है? यहाँ तापमान उच्च होता है, और तापमान उच्च होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, और अच्छी वर्षा होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।